जय हिंद दोस्तों। देश में हुए 13 विधानसभा के उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं दोस्तों, वो फैक्ट क्या उत्तर प्रदेश में कामयाब होगा। जिस तरीके से देश में 13 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, उसमें नतीजा ये आया है कि मात्र 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि बाकी सीटों पर इंडिया अलायंस की सहयोगियों को और कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है। दोस्तों, अब इसी तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगभग 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारी बीजेपी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और बीएसपी भी कर रही है। लेकिन दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले जिस तरीके से पूरे देश के 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजे आए हैं, उससे बीजेपी की हालत काफी पतली होती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस के नेता जो है फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसमें ओपिनियन के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी लगभग 6 सीटें उत्तर प्रदेश के भी उपचुनाव में हारती हुई दिखाई दे रही है। अब वो डींगे पहले कुछ भी मार ले, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तैयारी की है। उन्होंने पूरी कमर कस ली है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटों को जीतने के लिए वो अपनी अगुवाई में लगभग 16 मंत्रियों की उन्होंने फौज लगा दी है। एक एक सीट पर 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी हालत में, किसी भी तरीके से जो ये उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव की सीटें हैं, इसको बीजेपी के खाते में आनी ही चाहिए। इस मिशन में उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ और पूरी बीजेपी लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से देश के उपचुनाव में जो 7 राज्य के देश के 7 राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, उसके नतीजे आए हैं दोस्तों, उससे बीजेपी काफी घबराई हुई है। 2 सीटों पर सिर्फ बीजेपी को जीत मिली है। और दोस्तों, एक फैक्ट इसमें यह भी खुलकर आ रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लगातार धर्म की राजनीति करती है, अयोध्या के नाम पर जो है लोकसभा के चुनाव में जोरदार तरीके से बीजेपी ने उसके नाम पर वोट मांगा, अयोध्या के नाम पर वोट मांगा, राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा और राम जी के नाम पर उसने वोट मांगा। अब ये फैक्ट भी बीजेपी के लिए काम नहीं कर रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अयोध्या से लोगों ने बीजेपी को नकार दिया, करारी शिकस्त हुई अयोध्या से बीजेपी की। उसके बाद में अब एक और धर्म नगरी बद्रीनाथ से भी बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है दोस्तों, वहां से भी लोगों ने उन्हें नकार दिया है। अब ये बात जो है बीजेपी के मत्थे पर पसीना लाने वाली दोस्तों है, क्योंकि जो मजबूत कड़ी थी बीजेपी की, अब वही फेल होती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बस कुछ ही दिनों में उपचुनाव के ऐलान होने वाले हैं दोस्तों, जिसकी तैयारी सभी राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तरीके से बहुत ही मजबूती के साथ कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, इंडिया अलायंस की जिस तरीके से पूरे देश में उपचुनाव में जीत हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका डर जरूर उत्तर प्रदेश में सता रहा होगा। सीएम योगी को इस बात का मलाल जरूर होगा कि जिस तरीके से पूरे देश के नतीजे आए उपचुनाव के, उत्तर प्रदेश में भी कहीं बीजेपी का वही हाल ना हो जाए। वैसे जिस तरीके से दोस्तों पूरे देश के उपचुनाव में, विधानसभा के 7 राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी हारी है, वहां से कई स्थानीय मुद्दों के कारण भी बीजेपी की हार हुई है। मीडिया रिपोर्टों में ये बात कही जा रही है और बताई जा रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों पर आपकी टिप्पणी क्या है, आपकी राय क्या है? कितनी सीटें इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी मिलकर जीत सकती हैं और कितनी सीटों पर बीजेपी अपना डंका बजा सकती है? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आप शेयर करिए। और कितनी सीटें बीजेपी जीतेगी, कितनी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगी, इस बारे में भी आपकी अगर कोई राय हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो दोस्तों, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पूरे देश और प्रदेश की पॉलिटिक्स की सच्ची खबरें लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।